वो कमरे में आते ही अपना सारा जेवर नोच नोच कर फेंकने लगी। दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया। शीशे के सामने खड़ी होकर अपना बना बनाया श्रृंगार खराब कर दिया और चेहरा हाथों में छुपाकर रो पड़ी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देते हुए वो अंदर आ गया था, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था। एक बार सोचा कि इंतज़ार कर लूं, लेकिन बात करना ज़्यादा ज़रूरी था। कमरे में आते ही कमरे का हाल देखा तो भौहें उचकाईं, बिखरे सामान को देखा और फिर उसे देखने लगा। यह सब क्या है? सांजाना की तरफ देखते हुए वह पूछ रहा था। अपने पीछे से मर्दाना आवाज़ सुनते ही सांजाना बुरी तरह उछल पड़ी। वो तो सब कुछ उतार कर जमीन पर फेंक चुकी थी और यह भूल गई थी कि दरवाज़ा तो लॉक ही नहीं किया था। आप बिना इजाज़त के कमरे में कैसे आ गए? वो चेहरा उठाकर अपने आंसू पोंछते हुए उससे पूछने लगी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मिसेस सांजाना शिवांश कपूर, आपने अचानक शादी कर ली। क्या ये अच्छी बात है? वह बच्चों की तरह आंसू पोंछते हुए बोल रही थी। तो आपको शादी से ऐतराज़ है? शिवांश के माथे पर बल पड़े। अब आप गुस्से से बात करके मुझे डरा रहे हैं, सांजाना ने सिर झुकाकर कहा। उसके हमेशा से ही सामने वाले के गुस्से से जान जाया करती थी। अब शिवांश का गुस्सा तो उसके होश ठिकाने लगाने लगा था। आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं गुस्सा करूं? मैं यहाँ शादी अटेंड करने आया और गोली खाकर बैठ गया। ऊपर से अपनी जॉब पर वापस जाने के बजाय आपकी प्रोटेक्शन के लिए शादी करके यहाँ रुक गया हूँ। और तो और घर दामाद बना दिया गया हूँ, और आपको ऐतराज़ हो रहा है शादी पर। अमेजिंग! नुकसान मेरा और गम आप मना रही हैं, गुस्सा आप निकाल रही हैं। शिवांश ने सांजाना को घूरते हुए जवाब दिया, तो वो कुछ पल के लिए शर्मिंदा सी हो गई। आई एम सॉरी। आपके बाजू का जख्म कैसा है? अब वो जल्दी से शिवांश की तरफ आई थी और अब नरम अंदाज में पूछ रही थी। ओह रियली, आप मुझसे पूछ रही हैं? थैंक यू सो मच मिसेस सांजाना शिवांश कपूर। आपने मेरी खैरियत मालूम कर ली। आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। वो एक मीठा सा तंज कसते हुए वापस मुड़ गया था कि तभी उसके मोबाइल पर इंस्पेक्टर अर्जुन की कॉल आने लगी, जिसे वह जल्दी से पिक कर गया। सांजाना कुछ कहने लगी कि उसने हाथ के इशारे से उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। वह सामने वाले की बात सुनता माथे पर बल डाल गया, जबकि नज़रें भटकती हुई सांजाना के नाजुक वजूद पर ठहर गईं। उसकी एक हार्ट बीट मिस हुई थी। वो चाहकर भी निगाहें नहीं हटा पा रहा था। वो क़यामत से भरा हुस्न सामने लिए बेपरवाह सी खड़ी थी और शिवांश को गौर से देख रही थी। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करके बताता हूँ। आप सिक्योरिटी डबल कर दें। वो कॉल बंद करता सांजाना के पास आता, 2 कदम के फासले पर रुक गया। अपने हुस्न से बेपरवाह हसीन लोग गुस्ताखी करने पर सामने वाले को ठहराएंगे कसूरवार। वो एक अदा से कहता, गहरी निगाहों से उसे देखता चला जा रहा था। उसकी बात का मतलब कुछ देर के लिए तो उसे समझ न आया, और जब समझ आया तो उसके दिल की धड़कनों को तेज करने के लिए काफ़ी था। अचानक ही उसने अपनी नज़र खुद पर डाली। छोटे से ब्लाउज, जो लहंगे में अपना खुलता सुनहरा रूप देखकर वह शर्म से पानी पानी हो गई। दुपट्टे की तलाश में इधर उधर निगाह घुमाई तो सामने ही बेड पर दुपट्टा पड़ा था। लेने के लिए आगे बढ़ी कि उसका पैर कारपेट में फंसा और वह सीधा शिवांश के ऊपर जाकर गिरी। अपने सीने पर नरम वजूद को महसूस करके शिवांश ने आंखें बंद करके इस नरम एहसास को महसूस किया था। मेरा दुपट्टा, सांजाना के मुंह से घुट्टी घुटी सी आवाज निकली। क्या जरूरत है लेने की, जब इन दोनों कपड़ों से भी आजाद होना है? ये कहते हुए उसके हाथ ब्लाउज की डोरियों को छूने लगे, जबकि सांजाना ने करीबी पार्क का रुख किया था। वो पार्क जहां वह हमेशा जाया करती थी। अपना वक्त गुजारने के लिए सुबह के वक्त उसे पार्क में जाना सबसे अच्छा लगता था। फूलों की टोकरी गोद में रखे वह उसमें से गुलाब और मोतियों के फूलों के गजरे बना रही थी, जिसे बनाते वह हमेशा खुश हुआ करती थी। उसे फूलों से इश्क था, बेइंतहा इश्क। पार्क में अभी भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। वह सुबह के हसीन मंजरों में खोई हुई थी कि अचानक एक फायर की आवाज़ पर चौंक उठी। साथ ही एक आदमी को भागता हुआ अपनी तरफ आता देखा तो उसका दिल धक से रह गया। वो आदमी जख्मी हालत में था। उस पर गोली भी चलाई गई थी। वो सीधा सांजाना के कदमों में आकर गिरा था, जबकि सांजाना झट से अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई थी। उसकी गोद में रखे सब फूल जमीन पर गिर गए थे। वह जख्मी आदमी सांजाना की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगा। वो उसे मदद के लिए पुकारना चाहता था, पर उसको भगवान ने इतनी मोहलत नहीं दी और ज़मीन पर गिरते ही बेजान हो गया था। सांजाना का सांस रुक गया,
जब सामने से आते एक मास्क वाले इंसान को देखा जिसके हाथ में पिस्तौल भी थी। उसने उसे लोड किया हुआ था। उसके हाथ पर एक टैटू था। उसने एक नज़र सामने खड़ी लड़की को देखा जिसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। वो उसके करीब आया तो सांजाना ने सांस रोक ली। दफा हो जाओ यहां से, और अपनी जुबान खोलने की कोशिश भी मत करना, वरना, वो धीमे अंदाज में धमकाया था। सांजाना गड़बड़ा गई। एक नज़र उसकी कलाई पर बने टैटू को देखा और उसके ग्रीन आंखों में झांक कर, और अगले ही पल वो वहां से भाग गई थी और भागते हुए वहां से निकलती अपने घर के रोड पर आ गई। उस इंसान ने कान पर लगे ब्लूटूथ से किसी से बात की और नीचे गिरे इंसान की गर्दन पर हाथ रखकर उसे चेक करने लगा, जो मर चुका था। उसके मरने की पक्की जांच करके वह सुकून से होता। वो मास्क वाला इंसान वहां से जा चुका था, जबकि सांजाना घबराती हुई आगे की ओर भागती जा रही थी। थोड़ी देर में सांजाना अपने घर में दाखिल हुई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। चेहरा पीला पड़ा हुआ था। पूरा वजूद पसीने से भीगा हुआ था। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसने अपनी आंखों के सामने ऐसा खतरनाक मंजर देखा था। उसकी तो जुबान जैसे चिपक गई थी। कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। घर में दाखिल हुई तो उसे कोई भी दिखाई न दिया। वो कांपते हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ चल पड़ी और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया, और फिर वहीं बैठी गहरी गहरी सांसें लेने लगी। आज उसकी आंखों के सामने एक पाप हुआ था। वह अभी तक उन पलों के असर में कैद थी। पूरा शरीर कांपता जा रहा था और वह किसी से कुछ कहना चाहती थी। उसे किसी के सहारे की ज़रूरत थी ताकि वह दिल का बोझ कम कर सके, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला। कोई ऐसा हमदर्द जो उसकी दिलजोई कर सकता, वो बिस्तर पर ढह गई। उस जख्मी इंसान की आंखें बार बार सांजाना की आंखों से टकरा रही थीं। दफा हो जाओ यहाँ से, इन शब्दों की गूंज और उनका कहर महसूस करती। वो फिर से कांपने लगी थी। अगर वह मुझे भी मार देता, तो यह सोच के आते ही सांजाना ने डर के मारे एक झुरझुरी ली थी। नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, वरना उसने तो मुझे देख लिया है, मेरा चेहरा भी देखा है। वो यहाँ पहुंच गया तो। सांजाना अपनी जगह से उठी। नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता। मैं जब किसी से कुछ नहीं कहूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तो यह राज ही रह जाएगा। वो खुद को तसल्ली देती आंखें बंद कर गई। आंखों के सामने फिर से वह अजीब सा टैटू आ गया। उसका दिल बुरी तरह घबराया। वह दिल ही दिल में खुद को तसल्लियां दे रही थी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि वह कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। घड़ी के अलार्म पर वो कसमसाया, अलार्म बंद करता दोबारा सो गया कि मीरा जी ने अंदर आते खिड़कियों के पर्दे पीछे किए और बेटे की तरफ देखा। उनका यह खूबसूरत बेटा, उनकी जान, पुलिस डिपार्टमेंट की शान और अपने पापा की आंखों का तारा, वो कोई और नहीं बल्कि एसपी शिवांश कपूर था। शिवांश, उठ जाओ बेटा, बहुत देर हो गई है। आज पुलिस स्टेशन नहीं जाना क्या? मीरा जी की बात पर शिवांश ने फट से आंखें खोलीं। घड़ी में टाइम देखा तो सिर पकड़ लिया। मम्मा, आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी यार। वो एकदम से हड़बड़ाकर उठा था और बिस्तर छोड़ बैठा। अरे बेटा, कब से उठा तो रही हूँ। अलार्म भी बजते बजते खुद ही बंद हो रहा था। अब जल्दी से उठ जाओ, नाश्ता भी तैयार है। मीरा जी ने उसे जल्दी भरे अंदाज में कहा तो वह बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। वह उनका इकलौता बेटा था, उन्हें दिलो जान से प्यारा। वो कभी भी उसे नज़र भरकर नहीं देखती थी। बचपन में उसकी नज़र भरकर देखी तो बीमार हो जाया करता था। तभी से उन्होंने अपने कान पकड़ लिए थे ताकि उनकी नज़र उनके बेटे को न लग जाए। वो नाश्ता तैयार करते अब उसका वेट कर रही थी कि वह तैयार होकर अपनी यूनिफॉर्म में नीचे आता दिखाई दिया था। मीरा जी मुस्कुरा दी। मम्मा, बहुत लेट हो गया, नाश्ता वहीं जाकर कर लूंगा। वो मोबाइल पर आए मैसेजेस का जवाब दे रहा था। चुपचाप जूस पी लो, फिर चले जाना। उन्होंने उसके हाथ में फ्रेश जूस का गिलास थमाया। काश हमारी भी कोई इतनी सेवा कर लेता। कपूर साहब ने प्यार भरी निगाह बीवी पर डालते हुए कहा। हाँ हाँ, आप जेलस क्यों हो रहे हैं? बाकी का यह सारा नाश्ता आपका। वो एक आंख बिंक करते उन्हें नाश्ते की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराया। शिवांश, मेरी बात सुनो, आज की छुट्टी की एप्लीकेशन दे दो। पता है ना, अंजलि बुआ के दोनों बच्चों की शादियां हैं। अगर नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगी। तुम कभी नहीं जाते, हर बार इवेंट में हमें अकेले ही जाना पड़ता है। इस बार उन्होंने सख्ती से कहा है कि तुम्हें साथ लेकर आऊं, और मैं फिर बता रही हूं, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। चुपचाप तैयारी कर लो जाने की।
मीरा जी ने अपनी बचपन की दोस्त और अपनी ननद अंजलि का नाम लेते हुए कहा था, जबकि शिवांश को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। इस बार मीरा जी ने साफ शब्दों में कहा था, तो शिवांश ने मदद भरी नज़रों से बाप को देखा तो वह भी अपने हाथ खड़े कर गए। भाई, तुम जानो तुम्हारी माँ हमें इस मामले से दूर ही रखो, इस वक्त तो वह हमें भी सुनाएंगे, साथ जाना है, जबकि उन दिनों तो हमारी एक ज़रूरी मीटिंग है। लेकिन हमें भी बीवी के हुक्म से छुट्टी नहीं मिली। वो मुस्कुराए थे। अभी तो मैं लेट हो रहा हूँ, आकर बात करता हूँ। वो माँ के पैरों पर झुकता उनसे आशीर्वाद लेने लगा। यह उसकी आदत थी, जाने से पहले अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लेता था, और मीरा जी न जाने क्या क्या पढ़ पढ़ कर उस पर फूंकती रहती थी। मैडम जी, वह जा चुका है, अब जरा हमारी तरफ भी ध्यान दे दो। कपूर साहब मुस्कुराए। तब उनको देखते हुए वह टेबल पर बैठी और उनको नाश्ता कराने लगी। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि अंजलि अपने दोनों बच्चों की शादी एक साथ कर रही है, तो हमें नेक भी अलग अलग ही देना चाहिए। फिर उन पैसों से वो जो चाहे मर्जी खरीद ले, उन्होंने सोचते हुए अंदाज में कहा। तो कपूर साहब ने सिर हाँ में हिला दिया। ठीक है, जैसा आपको सही लगे वैसा करना। अब यह ब्रेड मेरी तरफ बढ़ा दो। वो बहुत ध्यान से नाश्ता करने में मग्न हो गए। यार, इस केस को देख लो, बाकी बातें बाद में होंगी, शिवांश ने इंस्पेक्टर सुनील से कहा, क्योंकि वह छुट्टी की एप्लीकेशन दे चुका था। उसकी माँ की इच्छा थी कि इस बार वह लोग मुंबई जा रहे थे। अपने माँ बाप के साथ अंजलि जी एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। सर, आपकी वापसी कब है? सुनील अभी से उदास होने लगा था। यार, कोशिश करूंगा जल्दी निकल आऊं। माँ नहीं छोड़ रही अंजलि बुआ की वजह से। खैर, देख लूंगा जाकर उन्हें भी। इस केस को तुम हैंडल कर लेना, और दूसरा केस जो संजय साहब के पास है वह भी देख लेना, वरना उसका इतना कोई इशू नहीं, वह मैं आकर भी देख सकता हूँ। अच्छा, मैं निकलता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, तो मेरे पर्सनल नंबर का यूज़ करने से पहले सोच समझ लेना। वो कहता हुआ उठकर खड़ा हुआ था। सुनील मुस्कुरा दिया। जी सर, बेहतर जो आपका हुक्म। हद हो गई, शादी वाला घर है और ये मैडम अभी तक कमरे से नहीं निकली। फिर समीर जी ने मुझे ही सुनाना है कि सबकी शादी के कपड़े ले लिए, उसके नहीं लिए, फिर तो चाची ही बुरी बनेगी। अंजलि जी ऊंची आवाज में बोल रही थी। सांजना उसी वक्त उनके पास उनके कमरे में आई थी। जी चाची, आपने बुलाया मुझे? वो सिर झुकाकर खड़ी थी। हाँ मैडम जी, आओ। मयंक के साथ जो लेना है जाकर ले लो। बाद में फिर गिले शिकवे शुरू हो जाने हैं तुम्हारे कि चाची ने तुम्हें कुछ नहीं दिलाया। अंजलि जी ने नफरत भरी नज़र उस पर डाली थी। चाची जी, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो धीरे से बोली। ना बेटा जी, तुम जाकर ले आओ। तुम्हारे चाचा को फिर मैं जालिम चाची लगूंगी, वो मुंह बनाकर बोली। पास बैठी अनन्या जी ने उसे जाने का इशारा किया तो वह चुपचाप बाहर निकल आई। आंखों में आंसू आ गए थे। वो यहाँ पर किसी की लाडली नहीं थी। उसके लाड उठाने वाले उसके माँ बाप 1 साल पहले कुंभ के मेले में गए थे और वहां हुई भगदड़ में अपनी जान गंवा बैठे थे और वापस लौटकर ना आ सके। पूरा 1 साल हो गया था और वह अपने चाचा चाची के घर रह रही थी। उसके चाचा समीर जी बहुत अच्छे थे, उस पर जान छिड़कते थे, लेकिन चाची उतनी ही उससे नफरत करती थी। लेकिन अपने चाचा जी के प्यार की वजह से वह सब कुछ सहन करती चली जाती थी। समीर जी के 2 बच्चे थे, हर्ष और सृष्टि। दोनों की शादी एक साथ हो रही थी और जिस घर में हो रही थी वह भी बहन भाई थी, यानी अदले बदले की शादी हो रही थी। सांजाना के पापा दूसरे नंबर पर आते थे। सांजाना के पापा से छोटे उसके एक और चाचा थे जिनका नाम मनीष था, और उनकी पत्नी अनन्या जी। अनन्या जी का रवैया फिर भी सांजाना के साथ थोड़ा नरम रहता था। उनका एक ही बेटा मयंक सबसे छोटा और घर भर का लाडला था। सांजाना अपने बड़े चाचा समीर जी के साथ रहती थी और समीर जी की पत्नी अंजलि शिवांश कपूर की बुआ थी। मयंक और सांजाना की बहुत अच्छी दोस्ती थी, एक दूसरे के साथ दोनों की बहुत बनती थी। वह चाची के कमरे से निकलकर सीधा मयंक के कमरे में चली आई। वह मोबाइल पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। सांजाना वहीं खड़ी होकर वेट करने लगी। बोलो सानू, वो कॉल बंद करता उसकी तरफ मुड़ा। मयंक, वो चाची ने कहा है कि शादी के लिए कपड़े ले आऊं तुम्हारे साथ, सांजाना ने कहा। ओ हाँ, याद आया, मुझे भी बोला था बड़े पापा ने और पैसे भी दिए थे, यह 10,000। मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। आपको जो लेना हो वह ले लेना।
मयंक ने मुस्कुराकर उसकी तरफ एक इन्वेल्प बढ़ाया और खुद बाथरूम में चला गया। सांजाना ने उस इन्वेलप को खोलकर देखा तो उसमें काफी सारे नोट थे। सांजाना के चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। उसके चाचा उसे कभी नहीं भूलते थे, हमेशा अपने बच्चों के साथ के जैसा बराबर सलूक करते। फिर कुछ ही देर में वह दोनों मार्केट में थे। मयंक उसे बड़े से मॉल में लेकर आया था, जहां उसने सब कुछ अपनी पसंद से लिया था। वह बहुत खुश थी, हवाओं में उड़ रही थी। बस अब किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, मुझे तो भूख लगी है। सानू, थका दिया आज तो तुमने, मयंक ने सारे बैग्स देखते हुए कहा था। हाँ चलो, आज तो बाकी बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली, सांजाना ने भी थके अंदाज में मयंक से कहा। दोनों ने एक रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ गए थे। मयंक, तुम ऑन ऑर्डर करो, मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ, सांजाना ने कहते हुए बाथरूम का रुख किया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस बाहर निकली तो एक पल को उसका दिल दहल गया। उसके पास से गुजरने वाला कोई आम इंसान नहीं। उसके हाथ पर बना टैटू देखकर वह अपनी सांस लेना भूल गई और पत्थर बनी खड़ी रही। इससे पहले कि वह पलटती उसे देखती, वो इंसान रेस्टोरेंट के दरवाजे से बाहर निकल गया। सांजाना के चेहरे का रंग एकदम से पीला पड़ गया। यह तो वही टैटू था जो उस मास्क वाले इंसान के हाथ पर बना हुआ था। मतलब वह इंसान अभी उसके पास से गुजरा था। सांजाना के रोंगटे खड़े हो गए, पूरा वजूद कांपने लगा। मयंक उसे दूर से देखते हुए उसके करीब आया। क्या हुआ सानू, ठीक तो हो? आपकी तबीयत क्यों खराब हो रही है? मयंक ने उसके चेहरे के पीले पड़ते रंग को देखकर कहा। कुछ नहीं मयंक, मेरा दिल घबरा रहा है, तबीयत ठीक नहीं, प्लीज घर चलते हैं, सांजाना ने उसकी कलाई पर हाथ रखे हुए कहा। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, चलते हैं। मयंक सांजाना को लिए रेस्टोरेंट से बाहर आया। गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए सांजाना की नज़रें चारों ओर घूम रही थीं, जैसे वह उसी टैटू वाले इंसान को ढूंढना चाहती हो, लेकिन वह पल भर में ही नज़रों से गायब हो गया था। इतने लोगों की भीड़ में उसको क्या दिखाई देता, लेकिन यह भी उतना ही सच था कि वह इंसान उसके पास से गुजरा था। इस बात से सांजाना की हालत खराब होने लगी। मयंक उसकी हालत को देख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस कदर डर क्यों रही है। मयंक ने उससे कुछ पूछना सही नहीं समझा और उसे गाड़ी में ले आया। गाड़ी में आते ही भी वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। 10 दिन हो चुके थे इस बात को, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे कल की ही बात हो। वह इस बात को भुला देना चाहती थी, लेकिन भुला नहीं पा रही थी। कैसे भुलाती? जीता जागता इंसान उसके सामने मौत के घाट उतार दिया गया था और वह दिल ही दिल में इस बात को छुपाए हुए थी। अब तक खामोश थी। बचपन में एक बार पढ़ा था कि जालिम का साथ देने वाला भी जालिम का भाई है, फिर चाहे वह जुल्म करके हो या खामोश होकर। उसने खामोश रहकर जालिम का साथ दिया था। यह बात उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था यह बात किसके साथ शेयर करें, क्योंकि उसका ऐसा कोई हमदर्द, कोई दोस्त नहीं था जिससे वह यह बात शेयर करती। आंखों में फिर से पानी जमा होने लगा था। हे भगवान, तू तो सब कुछ अच्छे से जानता है ना कि मैं बेबस हूँ। इस एक बात ने मेरे रातों की नींदें छीन ली हैं, मुझे सोने नहीं दिया। वो इंसान इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता है। मुझे डर लगता है। हे भगवान जी, मेरी हेल्प करो। वो गाड़ी में बैठी भी दिल ही दिल में भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी, और शायद उसकी प्रार्थना की स्वीकार करने की घड़ी भी आ चुकी थी, जबकि मयंक उसकी हालत देखता फिक्रमंद हो गया था। राधे राधे अंजलि दीदी, आप कैसी हैं? कपूर साहब घर के अंदर दाखिल होते ही बहन को देखते हुए फौरन उनके साथ लगकर उन्हें अपने गले से लगाकर प्यार जताने लगे। अरे जी, मेरा भाई आ गया, और मेरे घर में देखो, रौनक सी आ गई। अंजलि जी ने खुश होते हुए अपने छोटे भाई विजय कपूर को गले से लगाते हुए कहा। उनके साथ उनकी बीवी मीरा जी को भी देखते वो बहुत खुश हुई थी। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, मुझे यह बताओ मेरा एसपी कहाँ है? बुआ ने शिवांश कपूर के बारे में पूछा। बुआ जी, मैं तो इधर हूँ। अचानक से शिवांश की एंट्री ने अंजलि जी के चेहरे पर ढेरों मुस्कान सजा दी। यहाँ आओ मेरी जान, कब से तुम्हारा इंतजार था। उन्होंने अपनी बाहें शिवांश के लिए खोल दीं और शिवांश उनके गले लगता प्यार लेने लगा। कितने समय के बाद तुम्हें देख रही हूँ, ऐसी भी क्या एसपी की नौकरी की अपनों से मिलना ही छोड़ दो। बुआ के शब्दों में शिवांश के लिए प्यार था, लेकिन शिकवा भी भरा हुआ था। बस बुआ जी, जिंदगी बिजी हो गई है।
अब आप तो जानती हैं पुलिस वालों की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। शिवांश ने खुद को बचाने की कोशिश की। जी हाँ एसपी साहब, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं आपके सर पर। तभी तो आज आप यहाँ बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक से हर्ष के आने पर शिवांश चौंक कर आगे बढ़कर उसके गले लग गया। हर्ष, शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। शिवांश ने उसे बधाई दी। खैर, बधाइयाँ तो हो गईं, आखिर हमारी शादी में एसपी साहब जो आ गए। हर्ष भी बहुत मोहब्बत से मिला था। सब घर वालों से मिलते हुए वह काफी अपनापन महसूस कर रहा था। उसे लग ही नहीं रहा था कि वह काफी लंबे समय के बाद अपनी बुआ के घर आया है। मोबाइल पर आई कॉल अटेंड करने के लिए वह कमरे से बाहर निकला कि उसी वक्त गाड़ी पोर्च में आकर रुकी थी। गाड़ी से निकलने वाली लड़की को देखकर वह एक पल के लिए चौंक उठा था। वो लड़की जल्दबाजी में गाड़ी से उतरती कार पोर्च से अंदर की ओर भागी थी। अरे सानू, ये सामान तो मयंक ने उसे पुकारा कि उसके सामान की तरफ इशारा किया। हाँ प्लीज मयंक, ये भिजवा दो किसी के हाथ। वो जल्दबाजी के अंदाज में बोलती थी। बोलती हुई अंदर भागी थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे कोई भूत देख लिया हो। वो शिवांश के पास से गुजरती बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ गई। शिवांश ने एक आईब्रो उचकाई उसे देखा। मतलब वो शिवांश कपूर को इग्नोर कर गई थी। क्या शिवांश की पर्सनैलिटी इस काबिल थी कि उसे इग्नोर किया जाए? वो सिर झटक कर वापस कमरे की ओर बढ़ने लगा। अरे शिवांश भाई, आप मयंक जो सांजाना का सामान उठाए अंदर की तरफ बढ़ रहा था। शिवांश को देखकर खुश होते उसे पुकारा तो वह उसको देखकर मुस्कुरा दिया। इतने लंबे समय के बाद मिले हैं आप तो बहुत चेंज हो गए हैं। बड़े बड़ी मामा ने आपकी तस्वीर ना दिखाई होती तो मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाता। मयंक ने उसके साथ चलते हुए कहा। छोटे से थे तब मुलाकात हुई थी हमारी। खैर, इतना सामान किसका है? इनडायरेक्टली वो उससे लड़की के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन जाहिर भी नहीं कर रहा था। अरे ये सारा सामान तो सानू का है। शॉपिंग पर गए थे आज हम लोग। खैर आप अंदर चलें, मैं सामान देकर आता हूं। वो शिवांश को बोलता सांजाना के कमरे की तरफ बढ़ गया था, तो शिवांश भी मुस्कुराता हुआ अंदर बुआ जी के कमरे की ओर बढ़ गया, जहां इस वक्त सब मीटिंग लगाए बैठे थे। शिवांश भी उस महफिल का हिस्सा बन गया। मेहंदी की रस्म एक बहुत बड़े पैमाने पर रखी गई थी। हर तरफ धूम मची हुई थी। मेहंदी की रस्म की शुरुआत होते ही मयंक ने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया था। मेहंदी के गानों पर एक माहौल सा बन गया था। मेहंदी लगाती लड़कियां सृष्टि को छेड़ रही थीं, जो धीमा सा मुस्कुराती सिर झुका जाती। सांजाना, तुम भी आओ, मेहंदी लगवाओ। मयंक की मां अनन्या जी ने कहा तो सृष्टि का मुंह बन गया। रहने दें चाची, यह लगाकर क्या करेगी? सृष्टि ने एक नफरत से कहा था। तो सांजाना, जिसके चेहरे पर मेहंदी का नाम सुनकर मुस्कान सजी थी। सृष्टि की बात सुनते ही वह चेहरा पल भर में मुरझा गया था। मीरा जी की नज़र भी उस पर उठी थी। उस मासूम सी लड़की पर मीरा जी को बहुत ज्यादा प्यार आया था, लेकिन वह इज़हार न कर सकी। सांजाना, एक तरफ हो जाओ ना, हर मामले में टांग अड़ाना जरूरी है क्या? अंजलि जी ने उसे कहते हुए वहां से पीछे हटा दिया। वो आंखों में आंसू लिए पीछे हट गई, एक कोने की तरफ चली गई। दूर से वह सबको खुशियां मनाते देखती रही, लेकिन दोबारा उसने रौनक का हिस्सा बनने की गलती नहीं की थी। एक्सक्यूज मी। किसी भारी मर्दाना आवाज पर सांजाना चौंक उठी। अपने सामने खूबसूरत हैंडसम मर्द को देखकर चौंकी थी। जी। वो घबराए हुए बस इतना ही बोल पाई। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? वो सांजाना से बैठने के लिए इजाजत मांग रहा था। जी बैठ जाइए, इसमें पूछने वाली क्या बात है? सांजाना ने इधर उधर देखते घबरा कर कहा। इतना घबरा क्यों रही हैं? सब ठीक है ना? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। बिल्कुल सब ठीक है। आप क्यों पूछ रहे हैं? और मुझसे इतना फ्री होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सांजाना के माथे पर बल पड़े थे। क्योंकि आप मुझे अच्छी लगी हैं। उस इंसान ने साफ शब्दों में अपने मन की बात बोल दी तो सांजाना का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे बड़े अजीब इंसान हैं, ना जान ना पहचान, और आप तो मुंह उठाए मेरे दिल में ही घुस्से चले आ रहे हैं। आप हैं कौन? और मुझसे इस तरह की बातें बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मुझे इस तरीके की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं। हटे मेरे रास्ते से। वो गुस्सा बर्दाश्त करते हुए नाराजगी से बोली। 1 मिनट कहाँ जा रही हैं? वो भी उसके पीछे साथ उठा था। अभी वह भीतर जाने ही वाली थी कि अचानक बड़े गेट से पुलिस अंदर आती दिखाई दी। सांजाना के कदम वहीं थम गए। उसका वजूद जैसे पत्थर बन गया।
पुलिस वालों के साथ लेडी कांस्टेबल भी थी। सांजाना के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने घबराकर 2 कदम पीछे लिए। उस पल उसे याद भी नहीं रहा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। मिस्टर समीर, हमें इस लड़की की तलाश है। खबर है कि यह लड़की यहाँ पर रहती है। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक तस्वीर बढ़ाते हुए समीर जी से कहा। वहां मौजूद सारे मेहमान और रिश्तेदारों की नज़रें समीर जी पर टिक गई थीं। समीर जी ने तस्वीर देखते हुए हैरानी से कहा, अरे ये तो सांजाना है। जी, अगर आप इस लड़की को जानते हैं तो कृपया उसे बुला दीजिए, हमें सिर्फ कुछ पूछताछ करनी है, इंस्पेक्टर ने सम्मान से कहा। समीर जी ने माथे से पसीना पोंछते हुए गंभीर स्वर में पूछा, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं बताया कि किसी सिलसिले में सांजाना से मिलना है? इस वक्त घर में शादी का माहौल है, सब रिश्तेदार मेहमान मौजूद हैं और ऐसे में पुलिस का आना हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। इंस्पेक्टर ने दृढ़ता से उत्तर दिया, कत्ल के केस के सिलसिले में कुछ पूछना है। प्लीज हमारे साथ सहयोग कीजिए ताकि काम में रुकावट न पड़े। कत्ल यह सुनकर अंजलि जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने दिल पर हाथ रखते हुए अपने पति की ओर देखा। दूर खड़ी सांजाना भी कांप उठी। तभी समीर जी की नजरें उसे ढूंढती हुई उसी पर आ टिकीं। उन्होंने इशारे से उसे पास बुलाया, लेकिन सांजाना के कदम पीछे खिसक गए। वह बुरी तरह डर रही थी, होंठ कांप रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ी और सीधे अपने पीछे खड़े इंसान से जा टकराई। उसका दिल सीने से निकलकर जैसे गले में अटक गया था। वो आंखों में आंसू लिए बोलते शिवांश का दिल जोरों से धड़का। सानू, तुम्हें बड़े पापा जी बुला रहे हैं, मयंक ने उसके पास आते सीरियस अंदाज में बोला तो वो आंखों में आंसू लिए सिर ना में हिला गई। प्लीज मयंक, उन्हें कहें वो लोग यहां से चले जाएं, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो रोते हुए बोली, यार डर क्यों रही हो, वो बस कुछ सवाल करने आए हैं, चलो मेरे साथ। मयंक उसका हाथ थामे जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ा, जबकि वो ना करती रह गई। आपका नाम मिस सांजाना है ना? समीर साहब सांजाना। और वो इंस्पेक्टर गार्डन की बैक साइड पर आ गए थे। जबकि शिवांश भी वहां आता थोड़ा दूर खड़ा होता, सब कुछ देखने लगा। जी, सांजाना अपने चाचा के साथ चिपकी खड़ी थी। आज से ठीक 10 दिन पहले सुबह 5:20 पर कहाँ थी आप? इंस्पेक्टर साहब के सवाल पर सांजाना के पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं घर पर थी, वो सहम कर जवाब देने लगी। देखिए, जो पूछ रहा हूं सच सच जवाब दें, वरना आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। इंस्पेक्टर की बात पर सांजाना की आंखें भीगने लगीं। जी मैं पास के पार्क गई थी, वो धीमे शब्दों में बोली। सही कहा आपने, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज हैं जिसमें आप पार्क के अंदर जाते हुए दिखाई दे रही हैं। आपसे मेरा एक ही सवाल है कि उस दिन वहां एक हादसा हुआ था और उस पल उस पार्क में आप मौजूद थीं। क्या आपने वह हादसा होते देखा था? देखिए, किसी की जान गई है, हमें आपकी दी गई जानकारी से बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, तो सोच समझकर जवाब देना। क्या आपने वहां पर कुछ ऐसा देखा था जो हमारे केस में हमारी मदद कर सके? प्लीज मिस सांजाना, कुछ भी मत छुपाइएगा। अगर आप कुछ भी जानती हैं तो हमें बता दें। घबराने की बात नहीं है। इंस्पेक्टर ने उसे अपनी तरफ से पूरी तसल्ली देने की कोशिश की थी। मैं पार्क में थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, वहां पर कुछ भी नहीं था। सांजाना फौरन ही फैसला करते झूठ बोल गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फायरिंग की आवाज तो सुनी होगी ना आपने? वह पार्क इतना बड़ा तो नहीं कि आपने देखा ना हो, किसी को भागते हुए या किसी को गिरते हुए। इंस्पेक्टर ने अपने सवालों का सिलसिला जारी रखा। नहीं, मैंने वहां पर किसी को नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। मैंने वहां पर कुछ नहीं देखा। प्लीज मुझसे इस तरह के सवाल ना करें, सांजाना ने परेशान अंदाज में कहा और अपने चाचा जी के बाजू को कसकर थाम लिया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपने कहा कि आपको सांजाना से मिलना है, मैंने मिलवा दिया। आपने जो सवाल सांजाना से पूछे उसने जवाब भी दे दिए। अब आप प्लीज मेहरबानी करके यहां से जाइए। घर में इस वक्त शादी का माहौल है, सब खानदान वाले इकट्ठा हैं और ऐसे में आपका आना कुछ सही नहीं लग रहा। तो प्लीज अब आप जाएं यहां से, क्योंकि मुझे अपने घर में किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं चाहिए। समीर जी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए इंस्पेक्टर और उनकी टीम को वहां से जाने के लिए कहा। ठीक है समीर साहब, अभी तो हम चले जाते हैं, लेकिन इन फ्यूचर हमें इनकी जरूरत पड़ी तो प्लीज आपको कूनऑपरेट करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर भी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला और अपनी टीम को वहां से चलने का इशारा कर दिया।
शिवांश, जो सीने पर बाजू बांधे बहुत गहरी निगाहों से इस सारे मामले को देख रहा था। इंस्पेक्टर के जाने के बाद उसने सांजाना की तरफ देखा, जो अपने चाचा जी के सीने से लगी अपने आंसू रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। शिवांश ने अपना रुख फेर लिया। हो ना हो, यह लड़की कुछ न कुछ जरूर जानती है। शिवांश की तेज नजरों से सांजाना बच ना पाई। वो नहाकर अभी अभी बाहर आई थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात में कौन आ गया उसके कमरे में? वह जल्दी से दुपट्टा गले में डालते दरवाजा खोलती है तो सामने खड़े इंसान को देखकर हैरान रह गई। आप इस वक्त सांजाना के सवाल पर शिवांश ने माथे पर बल डालकर उसे देखा। आप बाहर आएंगी या फिर मैं अंदर आ जाऊं? शिवांश के इतने सीरियसली कहने पर सांजाना ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। आपको पता है रात का क्या टाइम हो रहा है और आप एक लड़की के कमरे में आकर ऐसी बातें कर रहे हैं? आप जाएं यहां से, वरना मैं चाचा जी को शिकायत लगा दूंगी आपकी। आपने पुलिस इंस्पेक्टर से झूठ क्यों बोला? वो अब भी दरवाजे पर खड़ा सख्त अंदाज में उससे सवाल कर रहा था, जबकि उसके सवाल पर वो एकदम से हड़बड़ा गई। झूठ? कैसा झूठ? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, सटपटाते हुए उसने शिवांश को जवाब दिया। और आप हैं कौन जो इस तरह से सवाल कर रहे हैं मुझसे? जाए यहां से। सांजाना ने गुस्से से कहते हुए दरवाजा बंद करना चाहा कि शिवांश एक झटके से दरवाजे को पीछे की तरफ धकेलता अंदर दाखिल हो गया। सांजाना बुरी तरह घबराते हुए पीछे हटी। क्या बदतमीजी है ये? निकले मेरे कमरे से। वो घबरा गई थी। मुझे पहले साफ साफ बताओ कि आपने उस पार्क में क्या देखा था, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। कुछ नहीं देखा मैंने, प्लीज लीव। वो उसे पुश करके पीछे धकेलने लगी कि शिवांश ने उसकी दोनों कलाइयों को थाम लिया। आप बेकार में ही पैनिक हो रही हैं। देखिए, मुझे बता देंगी तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। और आप, जो पुलिस आई है ना, वह फिर से भी आ सकती है। ये पुलिस वाले इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते, और ऐसे में जब घर में शादी है तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। मैं सिर्फ आपकी मदद करने के इरादे से बोल रहा हूं। आगे आपकी मर्जी। शिवांश ने धीरे से उसकी कलाई छोड़ दी, लेकिन सांजाना की खामोशी पर वो गहरी सांस भरते वापस पलट गया। 1 मिनट रुकिए, वो आखिर बोल पड़ी। क्या वाकई आप मेरी मदद करेंगे? वो बेयकीन से अंदाज में उससे पूछ रही थी। बिल्कुल करूंगा, आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं। शिवांश ने उसकी तरफ देखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। मैं कैसे यकीन कर लूं? आप मेरे लिए अनजान हैं, मैं आपको जानती तक नहीं। सांजाना के दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया था। शिवांश उसकी बात पर धीरे से मुस्कुराया। अंजलि बुआ का भतीजा हूं, आई थिंक वो आपकी चाची जी हैं। शिवांश ने सादे से शब्दों में कहा। क्या यह इंट्रोडक्शन काफ़ी है या मेरा पूरा इंट्रोडक्शन सुनने की ख्वाहिशमंद है? अब शिवांश ने दिलचस्पी से उस हसीना को देखा, जो वैसे तो बेवकूफ़ लगी थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी समझदारी की बातें कर रही थी। पूरा इंट्रोडक्शन सांजाना उसकी बात पर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। IMSP ऑफिसर शिवांश कपूर फ्रॉम दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट। शिवांश का पूरा इंट्रोडक्शन सुनने पर सांजाना उसे टकटकी बांधे देखने लगी। व्हाट, आप SP हैं पुलिस वाले? सांजाना का दिल एक बार फिर से घबराने लगा। अरे डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं आया, बल्कि एक दोस्त की हैसियत से आया हूँ। तो आप मुझे बता दें कि मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शिवांश ने उसके पास आते हुए कहा, जबकि अपने और उसके बीच एक फासला बनाए रखा था। सांजाना को अब सच में डर लगने लगा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सामने खड़े इंसान पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन उसके पास सेकंड ऑप्शन भी नहीं था। उसे किसी न किसी की तो मदद लेनी ही थी। तो फिर भगवान का नाम लेकर इसी की मदद क्यों ना ले ले? और मदद भी कैसी? बस उसे सब कुछ सच सच बताना था, जो उसने उस दिन पार्क में देखा था। और फिर सांजाना ने गहरी सांस भरकर अंजाम की परवाह किए बगैर सब कुछ शिवांश को बता दिया। उसके दिल से बोझ हट गया था, जिससे उसे छुटकारा पाना था। उसे वह छुटकारा पा चुकी थी, और शायद भगवान जी ने ही उसे उसका मददगार बनाकर शिवांश को उसके पास भेजा था। यही सोचती वह सब कुछ उसे बताती चली गई। मतलब, तुमने उसे बहुत करीब से देखा है? शिवांश के सवाल पर सांजाना ने आंसू पोंछते उसकी तरफ निगाह उठाई। वह मास्क में था, चेहरा साफ नहीं था, सिर्फ आंखें देखी थीं, ग्रीन आंखें थीं। सांजाना ने उस इंसान की आंखों को याद करते हुए डर के मारे झुरझुरी ली। और कोई खास निशानी? शिवांश उसे सब कुछ उगलवाना चाहता था। हाँ, उसके हाथ पर, यहाँ कलाई पर, अपनी कलाई आगे की ओर उसे दिखाने लगी। यहाँ एक टैटू था,
अजीब सा टैटू। वो सब कुछ याद करते हुए सांजाना का पूरा वजूद कांपने लगा था। अगर वह टैटू दोबारा देखो तो पहचान जाओगी। शिवांश के पूछने पर सांजाना ने झट से पलकें उठाईं। वो टैटू मैं भूल ही नहीं सकती। सांजाना के इतने यकीन से कहने पर शिवांश उसे देखने लगा। इसी पल उसके चाचा पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन और उसकी चाची अंजलि जी सब एक साथ कमरे में दाखिल हुए थे और यह सब देखकर सांजाना का दिल दहल गया। थैंक यू एसपी शिवांश कपूर, आपने हमारी बहुत मदद की है। इंस्पेक्टर अर्जुन ने शिवांश का धन्यवाद किया, जबकि सांजाना के चेहरे पर बेयकीन के भाव थे और यह भाव देखकर शिवांश का दिल डूब कर रह गया था। बेटा सांजाना, ऐसा हादसा हुआ था तो आपको हमें पहले बताना चाहिए था ना। वो तो पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ ना आते, शिवांश से बात ना होती तो आप जानती हैं ना क्या हो सकता था। उसके चाचा उसे समझा रहे थे, जबकि सांजाना की निगाहें एक पल के लिए भी शिवांश से हट नहीं रही थीं। उसने पहली बार किसी अनजान इंसान पर भरोसा किया और उसी ने उसका भरोसा 1 मिनट से पहले तोड़ दिया था। सर, अब इस पर इनके साइन चाहिए और अगर हो सके तो कल ही आप इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आइए ताकि बाकी की कार्यवाही भी हो सके। अगर आप लोग ऐसे ही कोऑपरेट करेंगे तो इस केस को सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बल्कि आसान हो जाएगा। इंस्पेक्टर अर्जुन ने शिवांश कपूर और समीर साहब की तरफ देखते हुए सम्मान के दायरे में रहकर बात की। समीर जी ने सिर हाँ में हिलाते पेपर्स सांजाना की तरफ बढ़ाए थे ताकि वह उन पर अपने साइन दे दे। अपने दिए हुए बयान पर सांजाना ने कांपते हाथों से साइन किए। इंस्पेक्टर साहब धन्यवाद करते निकल गए। समीर साहब भी साथ ही निकले थे। लड़की, तुम कितनी घुनघुनी हो, एक खून होते देखा और कितने आराम से घर चुपचाप बैठी हो। बहुत बड़े दिल की हो भाई। वक्त पर पुलिस वालों को बता दिया होता तो आज पुलिस यहाँ घर तक न आती। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आज सब मेहमानों के सामने पुलिस आई और हमें यह दिन देखना पड़ा। अंजलि चाची उसे बातें सुनाती मुंह बनाती बाहर निकल गईं, जबकि वह आंखों में आंसू लिए गाल पोंछती शिवांश को शिकवा भरी निगाहों से देखने लगी, जिसके होंठ पे हुए थे। सांजाना, तुमने अच्छा नहीं किया। यह सच्चाई पहले बता देती तो आज इतनी शर्मिंदगी ना उठाना पड़ती। अनन्या जी ने भी सांजाना से दबे दबे शब्दों में कहा और उसके कंधे पर थपकी देती बाहर की ओर चली गई। सभी बारी बारी निकल गए। अब फिर से कमरे में शिवांश और सांजाना बचे थे। सांजाना ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो 2 कदम के फासले पर उसके पास आकर खड़ा हुआ। सांजाना, नाम मत लीजिएगा मेरा, निकले मेरे कमरे से, सांजाना ने रोते हुए अंदाज में कहा। शिवांश ने अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींची और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। उसके निकलते ही सांजाना ने जोर से दरवाज़ा अंदर से बंद किया था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वह चौंक उठा, मगर फिर भी खामोशी से वहां से निकल गया। सांजाना का रो रो कर बुरा हाल था। उस इंसान ने जो किया, उसके बाद अब उसे सबका सामना करने पर शर्म आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुनहगार वो खुद हो। बारात लेकर जाने का वक्त हो गया था। एक ही शादी हॉल में दोनों बहन भाइयों की बारातें थीं। एक ने विदा होकर आना था तो वहां से एक को विदा कराकर ले जाना था। बहुत ही अच्छे से सब कुछ अरेंजमेंट हुआ था। सांजाना ने किसी भी खुशी में आगे बढ़कर हिस्सा नहीं लिया था। वह हर मामले में पीछे थी और किसी को उसकी परवाह भी नहीं थी कि सांजाना यहाँ है या नहीं। हाँ, शिवांश और उसकी माँ मीरा जी की नज़र सांजाना से हटी नहीं थी। मीरा जी को यह मासूम सी लड़की बहुत अच्छी लगी थी। उसकी आंखें बहुत मासूम थीं, बहुत प्यारी। शादी हॉल से वापसी पर सभी गाड़ियों में सवार होते अपने अपने घरों को निकल रहे थे, लेकिन सांजाना की किसी को याद नहीं थी। या तो वह इतनी गैर ज़रूरी थी कि उसे किसी ने याद रखना ज़रूरी नहीं समझा था। उसके चाचा समीर जी को भी अंजलि चाची ने पहले ही वापस भेज दिया था, जिन्हें सबसे ज़्यादा सांजाना की चिंता होती थी। चाचा जी कहाँ चले गए? सांजाना वहाँ अपने चाचा जी को ढूंढ रही थी, पर सभी लोग जा चुके थे। कुछ ही लोग वहाँ पर रुके हुए थे। उसकी मासूम सी आंखों में आंसू भर आए। बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मीरा जी शिवांश का वेट कर रही थी, जो गाड़ी लेने गया था। सांजाना को अकेले खड़ा देखा तो उनके पास चली आई। आंटी, सब लोग चले गए हैं मुझे छोड़कर। वो बच्चों की तरह रो पड़ी। अरे तो क्या हुआ, हम हैं ना, हमारे साथ घर चलो। वो प्यार से उसका हाथ थामते हुए बोली तो सांजाना ने अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए। इतने में शिवांश गाड़ी ले आया। उसके साथ कपूर साहब भी थे।
मीरा जी सांजाना को लिए गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई और शिवांश खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सांजाना के चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा था, जिसे महसूस करके शिवांश हल्के से मुस्कुराया। बेटा, कल जो हुआ उसके बाद से आप ज्यादा चुप चुप हो गई हैं। अगर हमारे बेटे ने आपका दिल दुखाया तो बता दें, हम इसके कान खींचेंगे। कपूर साहब को शिवांश ने पूरी बात बता दी थी और यह भी बता दिया था कि वह सांजाना को पसंद करने लगा है। अब उस बात को लेकर वह उसे तंग कर रहे थे। शिवांश ने प्यार भरी निगाह बाप पर डाली। हाँ बेटा, शिवांश ने कल जो भी किया उसके लिए आपका गुस्सा होना बनता है, लेकिन यह भी तो सोचिए कि जो कुछ शिवांश ने किया वह आपके भले के लिए किया था। अगर वह यह ना करता तो पुलिस आपको पकड़कर ले जाना चाहती थी। इसीलिए शिवांश को गलत मत समझो। मीरा जी ने भी बेटे की साड़ी ली थी और बेटे को बचाने की कोशिश की। आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी से नाराज तो नहीं, सांजाना ने सिर झुकाकर धीरे से कहा। उनका बार बार सफाइयां देना सांजाना को अच्छा नहीं लग रहा था। वो लोग बड़े थे, इस तरह से बार बार उनका बोलना सांजाना को शर्मिंदा कर रहा था। मामा, इससे पूछें, अगर ऐसी बात नहीं तो कल मुझ पर गुस्सा करके मुझे कमरे से क्यों निकाला था? शिवांश ने गाड़ी को टर्न लेते बैक मिरर से देखते नाराजगी से कहा। आंटी, उस वक्त सब इतना अचानक हुआ कि मुझे बहुत बुरा लगा था। ये मुझे भरोसे में लेकर भी तो पूछ सकते थे ना। मीरा जी से वह ऐसे शिकायतें कर रही थी जैसे वह उसकी सगी माँ हो। बिल्कुल, इसके लिए तो शिवांश की सजा बनती है। मीरा जी ने मुस्कुराते हुए शिवांश के कंधे पर प्यार से हाथ मारा था और एक प्यार भरी नज़र सांजाना पर डाली। अभी वह कुछ कहती कि तभी उनकी गाड़ी पर किसी ने फायरिंग शुरू कर दी। शिवांश बहुत ध्यान से गाड़ी को हैंडल करता अपनी फैमिली को बचा गया था, लेकिन एक गाड़ी उनका पीछा कर रही थी। मामा, सांजाना नीचे झुक जाए। शिवांश ने गाड़ी की स्पीड तेज करते उन्हें कहा था। वह दोनों एक दूसरे को थामे सीट से नीचे झुकी थी। पापा, प्लीज आप भी नीचे हो जाएं। फायरिंग फिर से हो गई थी। शिवांश ने गाड़ी को दाएं बाएं टर्न करते फिर से सबको बचा लिया था कि तभी ऐसे में एक गोली सीधे शीशे को तोड़ती आई और शिवांश के कंधे पर जाकर लगी थी। एक चीख गूंजी थी गाड़ी में और वह चीख मीरा जी की थी। उनका दिल दहल गया था। मम्मा नीचे झुकी। शिवांश चिल्लाया। गोली लगने से उनकी गाड़ी अनबैलेंस हुई थी। मीरा जी और सांजाना पीछे की सीटों पर बैठी बुरी तरह डर गई थी। इतने में पुलिस की 2 गाड़ियों ने उसकी गाड़ी को कवर कर लिया था, तो वह हमला करने वाली गाड़ी वहां से गायब हो गई। एक अनजान इलाके में गाड़ी रोककर शिवांश ने सीट के साथ टेक लगाई। बेटा, तुम ठीक हो ना? कपूर साहब ने शिवांश के चेहरे पर दर्द के आसार देखते हुए कहा, जबकि सांजाना ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हिचकियों को रोकने की कोशिश की थी। वो जानती थी यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। वो टैटू वाला इंसान उसके पीछे पड़ा था। उसे खबर मिल गई थी, शायद इसीलिए। अब सांजाना का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो गाड़ी से बाहर निकलती खुली हवा में सांस लेने लगी। पापा, इसे कहें अंदर बैठे। पागल है ये एकदम, शिवांश वहीं बैठे बैठे बोला। फिर खुद पर बर्दाश्त न कर सका तो गाड़ी से बाहर निकला। सर, अब ठीक है? पुलिस इंस्पेक्टर ने उसके बाजू को देखते परेशानी से पूछा। उसकी बात का जवाब दिए बिना वह अपना बाजू देखता सांजाना की तरफ आया था। गाड़ी में जाकर बैठो, वो दर्द के शिद्दत सहते हुए बोला था। आपके बाजू में ब्लड। वो डरते हुए उसके बाजू की तरफ इशारा करते हुए बोली। सांजाना, गाड़ी में जाओ फौरन। शिवांश अभी भी कोई रिस्क नहीं ले सकता था। वो लोग यहां भी आ सकते थे और सांजाना की जान को खतरा था। यह तो वह भी अच्छे से जान गया था कि वह लोग सांजाना को मारने के लिए ही आए थे। आपका खून तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जस्ट गो टू कार, वो गुस्से से चिल्लाया था। सांजाना सहम कर पीछे हटी और फौरन गाड़ी में जा बैठी। माँ, प्लीज घर जाएं। इंस्पेक्टर अर्जुन आपको सुरक्षा के साथ घर पहुंचा देंगे और प्लीज सांजाना को अपने साथ ही रखिएगा। कुछ उल्टा सीधा ना कर दे ये लड़की। वो अपने बाजू की तकलीफ बर्दाश्त करते हुए भी सांजाना की फिक्र में घूर रहा था। उसकी माँ अपने बेटे की आंखों में उस लड़की के लिए जज्बात देख चुकी थी। बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कपूर साहब फिक्रमंदी से उसकी हालत देखते हुए बोले। नहीं पापा, आप सब घर जाएं। मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। मेरी फिक्र ना करें, प्लीज जाएं यहां से। यहां बहुत खतरा है। कपूर साहब से कहता उन्हें भी गाड़ी में बिठा गया था।
उनकी गाड़ी को पुलिस सिक्योरिटी में घर की तरफ रवाना करता, खुद दूसरी पुलिस जीप में अस्पताल के लिए रवाना हो गया था। तकलीफ के कारण वह दोहरा हो रहा था। गोली छूकर निकली होती तो और बात थी, लेकिन गोली उसके बाजू में ढंस गई थी। वक्त तौर पर उसका ट्रीटमेंट कर दिया गया था ताकि खून ज्यादा ना बहे, लेकिन जब तक गोली निकल ना जाती तकलीफ का एहसास बढ़ता जा रहा था। इतनी देर से हिम्मत करते अब वो सीट की बैक के साथ टेक लगाते बेहोशी में जा रहा था। सर प्लीज बैकअप। साथ बैठे पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे जगाया। वो मुश्किल से अपनी आंखें खोलता उन्हें देखने की कोशिश कर रहा था। अस्पताल पहुंचते ही उसे इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया गया था। कैसे कैसे निकल गई वो लड़की? वो लड़की मुझे हर हाल में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। बिरजू के लिए वह लड़की एक मुसीबत बन गई थी। कोई आम सी लड़की उसके लिए इतना बड़ा खतरा बन जाएगी, उसे यकीन नहीं था। इतने दिनों से बंद जुबान कैसे खुल गई? बिरजू ने दांत पीसते अपने आदमी से पूछा, सर उस घर में कोई पुलिस वाला है? कौन पुलिस वाला? पहले तुमने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें तो नहीं बताया। अब ये कौन सा उसका नया रिश्तेदार पुलिस वाला निकल आया? वो बहुत गुस्से में था। सर कोई दूर पर से आया है शादी अटेंड करने, उसी के उकसाने पर उस लड़की ने अपनी जुबान खोली है। पता लगाओ कौन है वो। आज भी वह मेरे हाथ लग जाती अगर वह उसे प्रोटेक्ट ना करता होता, बिरजू ने गुस्से से कहा। फिर खुद ही चौंक उठा। 1 मिनट वो उसके साथ था, उसकी गाड़ी में वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, और हम बेवकूफ सोचे समझे बगैर अटैक कर चुके हैं। शिट, बिरजू को अपनी कम नकली पर अफसोस हुआ। सर उस पुलिस वाले के बारे में आपको 24 घंटे में पता लगाकर देते हैं, उसका आदमी बोला। मुझे वह लड़की भी चाहिए हर हाल में। उसके लिए चाहे कुछ भी करो, उसके घर अटैक करवाओ या बाहर से उठाओ, कुछ भी करो, मुझे चाहिए वह लड़की। बिरजू गुस्से से चीखा। मुश्किल है सर, उस घर की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई है, और हमारे हमले के बाद अब वो सब लोग अलर्ट हो जाएंगे। हमें सोच समझकर अटैक करना होगा। मुझे मत बताओ क्या करना है क्या नहीं, जाओ दफा हो जाओ, अपनी शक्ल गुम करो। जब तक वो लड़की इस दुनिया से चली नहीं जाती, मेरे सामने मत आना तुम लोग, वो दहाड़ते हुए बोला था। उसे रह रहकर वह दिन याद आ रहा था जब वह लड़की को जिंदा छोड़ आया था। उसी वक्त एक गोली भी उसके अंदर उतार देता तो आज यह दिन देखना ना पड़ता। वो खुद पर गुस्सा होता, कांच का गिलास जमीन पर पटक गया। भगवान उठा ले इस मनहूस को। आज ही मेरे बच्चों की शादी और यह आज ही नया तमाशा। पहले कल वो पुलिस आ गई, आज ही हमला हुआ। मेरा शिवांश बच्चा ना जाने कितना जख्मी हुआ होगा। अंजलि बुआ रोते हुए बैन कर रही थी। सांजाना की आंखों में आंसू आ गए। समीर जी को अपनी बीवी की बातों पर गुस्सा आने लगा। क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? बच्ची डरी सहमी है, ऊपर से तुम भी ऐसी बातें करके उसे और परेशान कर रही हो। चाचा जी के गरजदार आवाज पर अंजलि चाची ने नफरत से सिर झटका। सांजाना जाओ बेटा कमरे में और बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा, उन्होंने सांजाना को गले से लगाते मोहब्बत से कहा। चाचा जी उनको गोली लगी है, वह हिचकियों से रोने लगी। भगवान अच्छा करेगा, वह बहादुर बच्चा है, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम आराम करो और भगवान से प्रार्थना भी करना। सांजाना को प्यार से कहते उसे उसके कमरे में भेज दिया। बाकी सब लोग भी अपने अपने कमरे में जाइए, तमाशा खत्म हो गया है। समीर साहब की कड़क आवाज पर किसी की हिम्मत ना हुई कि कोई जवाब मांगता। हमें माफ कर दीजिएगा यार कपूर साहब, हमारी वजह से तुम्हारा बेटा इस वक्त बहुत मुश्किल में फंस गया है, वो कपूर साहब से दुखी दिल से बोले थे। इसमें माफी वाली कौन सी बात है? मेरा बेटा फर्ज निभा रहा है और मुझे खुशी है कि वह अपने हर मकसद में हमेशा की तरह कामयाब हो रहा है और भी ज्यादा कामयाबी हासिल करेगा। भगवान ने चाहा तो कपूर साहब के शब्दों में बेटे के लिए गर्व और प्यार बोल रहा था। सुबह तक शिवांश को डिस्चार्ज कर दिया गया था। डिस्चार्ज क्या करना था, वो खुद ही डिस्चार्ज होकर घर आ गया था, जहां आज रात रिसेप्शन की तैयारियां चल रही थीं। शिवांश कपूर साहब और हर्ष के साथ अंदर आता सबको खुश कर गया था और फिर वहीं सोफे पर बैठ गया। देखो तो सही, एक ही रात में रंग कितना पीला पड़ गया है मेरे बच्चे का, किसकी नज़र लग गई हमारे घर को? अंजलि चाची फिर से शुरू होने लगी थी। शिवांश ने आंखों ही आंखों में अपने बाप को इशारा किया और उन्होंने अपने बेटे की मन की बात कह दी। जबकि कपूर साहब की बात सुनकर समीर जी तो हैरान हुए थे। अंजलि जी का मुंह भी खुला का खुला रह गया जब कपूर साहब ने कहा, देखिए समीर भाई, मेरे बेटे को आप अच्छे से जानते हैं, कुछ भी छुपा नहीं है और मैं इनकार किसी सूरत नहीं सुनूंगा। रिश्ते की हामी भरो ताकि अगला काम भी पूरा हो सके।
अगला काम कौन सा? समीर जी बुरी तरह हैरान थे। अरे भाई साहब, मैं चाहता हूं कि सांजाना और शिवांश का रिश्ता पक्का हो जाए, तो आज ही के दिन दोनों की शादी कर दें और मुझे सांजाना की विदाई भी दे दें। शादी का माहौल है, इसी शादी में तीसरी शादी भी निपट जाएगी। समीर जी तो हैरान रह गए थे, जबकि अंजलि जी और अनन्या जी का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें यकीन नहीं आया कि सांजाना के इस तरह भाग खुल सकते हैं। पिछले 1 साल से उन्होंने उसे कभी प्यार से नहीं पुकारा था और आज उसके सब्र का फल उसे भगवान ऐसे दे रहा था। समीर साहब पहले तो राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन शिवांश ने उनके सामने सारी सिचुएशन रखी। सांजाना की सुरक्षा हर हाल में जरूरी हो गई थी, इसीलिए वह खुद उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था और वैसे भी वह उसके दिल के तारों से जुड़ गई थी। हर हाल में उसे सांजाना चाहिए थी और फिर शिवांश के कन्विंस करने पर समीर जी भी राजी हो गए। अब उन्होंने कितनी मुश्किल से सांजाना को शादी के लिए राजी किया था, ये वही जानते थे। उधर हर्ष का रिसेप्शन हुआ और इधर उन दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। कुछ ही देर में शादी एकदम संपन्न हो गई थी। सब लोग शादी की बधाइयां एक दूसरे को दे रहे थे। शिवांश ने सिर झुकाए बैठी सांजाना की तरफ देखा था। उसने सबसे यही कहा था कि उसे सांजाना को प्रोटेक्ट करना है। शिवांश इतना जानता था कि वह सीरियल किलर था और सांजाना उसकी निगाह में आ चुकी है। उस पर कातिलाना हमला इस बात का मुंह बोलता सबूत था कि वह सांजाना के पीछे पड़े हैं। अब इसकी हिफाजत के लिए वह यहाँ नहीं रुक सकता था, उसे वापस जाना था। लेकिन अभी शिवांश सोच समझकर कोई फैसला लेना चाहता था और कमिश्नर साहब से बात करने के बाद ही वह किसी नतीजे पर पहुंचता। उसे कुछ भी करके उस सीरियल किलर को पकड़ना था। अब लगे हाथ यह भी बता दो बेटा कि विदाई लेनी है या फिर उसके लिए कुछ वेट करना है। कपूर साहब ने बेटे को बहुत मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए पूछा तो वह हंस दिया। सब जानते हैं, फिर क्यों पूछ रहे हैं? शिवांश की बात पर वह बेटे का चेहरा देखते रह गए। कहाँ जा रहे हैं? उन्हें समीर साहब की तरफ जाते देखकर शिवांश ने उन्हें फौरन पुकारा। आज एक नई दास्तान बनाएंगे। उसकी बात पर कपूर साहब रुक गए। क्या मतलब? मतलब यह कि आप मुझे यहीं छोड़ दें। उसकी आंखों में शरारत थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल खामोश। तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम घर दामाद बनोगे? अपनी माँ का पता है ना, वो छोड़ेंगी नहीं तुम्हें, ना तो तुम्हें और ना मुझे। कपूर साहब फिक्रमंदी से बोले। हमेशा के लिए नहीं कह रहा यार, जब तक ये केस हल नहीं हो जाता। सांजाना यहां से नहीं जा सकती, इजाजत नहीं मिलेगी। शिवांश ने कहा, तो ठीक है बेटा, हम सब यहीं पर हैं। आप छुट्टी की एप्लीकेशन दे दो, मिलकर जाएंगे बहू को साथ लेकर। कपूर साहब ने रिलैक्स अंदाज में शिवांश से कहा। अच्छा, और आपका बिजनेस, उसका जो नुकसान होगा वो? शिवांश की बात पर वह हंस पड़े। मेरे बच्चे से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताओ, ज्यादा दर्द तो नहीं? कपूर साहब ने उसके बाजू को देखते हुए पूछा, जहां बैंडेज लगी हुई थी। आपके शब्दों ने मरहम रख दिया पापा, वो नरम अंदाज में बोला तो कपूर साहब ने उसे गले लगा लिया। वो कमरे में आते ही अपना सारा जेवर नोच नोच कर फेंकने लगी। दुपट्टा उतारकर दूर फेंक दिया। शीशे के सामने खड़ी होकर अपना बनाया बनाया श्रृंगार खराब कर दिया और चेहरा हाथों में छुपाकर रो पड़ी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देते हुए वह अंदर आया था, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने सोचा कि कुछ देर के लिए वेट कर लें, लेकिन बात करना जरूरी था। कमरे में आते कमरे का हाल देखा तो भौहें उचकाईं, बिखरे सामान को, और फिर उसे देखने लगा। यह सब क्या है? सांजाना की तरफ देखते हुए वह पूछ रहा था। अपने पीछे से मर्दाना आवाज सुनते ही सांजाना बुरी तरह उछल पड़ी थी। वो तो सब कुछ उतारकर जमीन पर फेंक चुकी थी और यह भूल गई थी कि दरवाज़ा तो लॉक ही नहीं किया था। आप बिना इजाज़त के कमरे में कैसे आ गए? वो चेहरे से हाथ हटाती अब आंसू पोंछते उससे पूछने लगी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मिसेज सांजाना शिवांश कपूर, आपने अचानक शादी कर ली, क्या यह अच्छी बात है? वो बच्चों की तरह आंसू पोंछते हुए बोल रही थी। तो आपको शादी से ऐतराज़ है? शिवांश के माथे पर बल पड़े थे। अब आप गुस्से से बात करके मुझे डरा रहे हैं, सांजाना ने सिर झुकाकर कहा। उसकी हमेशा ही सामने वाले के गुस्से से जान जाया करती थी। अब शिवांश का गुस्सा तो उसके होश ठिकाने लगाने लगा था। आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं गुस्सा करूं। मैं यहाँ शादी अटेंड करने आया था और गोली खाकर बैठ गया। ऊपर से अपनी जॉब पर वापस जाने की बजाय आपकी प्रोटेक्शन के लिए शादी करके यहाँ रुक गया हूँ। घर दामाद बना दिया गया हूँ और आपको ऐतराज़ हो रहा है शादी पर।
अमेजिंग नुकसान मेरा और गम आप मना रही हैं, गुस्सा आप निकाल रही हैं मुझ पर। शिवांश ने सांजाना को घूरते हुए जवाब दिया तो वो कुछ पल के लिए शर्मिंदा सी हो गई। आई एम सॉरी, आपकी बाजू का जख्म कैसा है? अब वो उसके पास आती, अब नरम अंदाज में पूछ रही थी। ओ रियली, आप मुझसे पूछ रही हैं? थैंक यू सो मच मिसेज सांजाना। शिवांश कपूर, आपने मेरी खैरियत मालूम कर ली। आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। वह एक मीठा सा तंज कसते हुए वापस मुड़ गया था कि तभी उसके मोबाइल पर इंस्पेक्टर अर्जुन की कॉल आने लगी, जिसे वह पिक कर गया। सांजाना कुछ कहने लगी कि उसे हाथ के इशारे से कुछ भी कहने से रोक दिया। वो सामने वाले की बात सुनता माथे पर बल डाल गया, जबकि नजरें भटकती हुई सांजाना के नाजुक वजूद पर ठहर गई थीं। उसकी एक हार्ट बीट मिस हुई थी। वह चाहकर भी निगाहें नहीं हटा पा रहा था। वो कयामत से भरा हुस्न सामने लिए बेपरवाह सी खड़ी थी और शिवांश को गौर से देख रही थी। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करके बताता हूँ। आप सिक्योरिटी डबल कर दें। वो कॉल बंद करता सांजाना के पास आता 2 कदम के फासले पर रुक गया। अपने हुस्न से बेपरवाह हसीन लोग गुस्ताखी करने पर सामने वाले को ठहराएंगे कसूरवार। वो एक अदा से कहता, गहरी निगाहों से उसे देखता चला जा रहा था। उसकी बात का मतलब कुछ देर के लिए तो सांजाना को समझ नहीं आया, और जब समझ आया तो उसके दिल की धड़कनों को तेज करने के लिए काफी था। अचानक ही उसने अपनी नज़र खुद पर डाली थी। छोटे से ब्लाउज और लहंगे में अपना खुलता सुनहरा रूप देखकर वो शर्म से खुद ही पानी पानी हो गई थी। दुपट्टे की तलाश में इधर उधर निगाह घुमाई तो सामने ही बेड पर दुपट्टा पड़ा हुआ था। लेने के लिए आगे बढ़ी कि उसका पैर कारपेट में फंसा और वह सीधा सीधा शिवांश के ऊपर जाकर गिरी थी। अपने सीने पर नरम वजूद को महसूस करके शिवांश ने आंखें बंद करके इस एहसास को महसूस किया था। मेरा दुपट्टा, सांजाना के मुंह से घुट्टी घुटी सी आवाज निकली। क्या जरूरत है लेने की, जब इन दोनों कपड़ों से भी आजाद होना है। यह कहते हुए वो उसके ब्लाउज की डोरियों को, जबकि उसके इरादे भांप कर सांजाना कांप उठी थी। आंखों में नमी चमकने लगी। शायद जल्दबाजी के जोड़े इस रिश्ते को वह अभी इतनी जल्दी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए शिवांश ने खुद के जज्बातों को कंट्रोल किया था। उसे कमर से पकड़कर बेड पर बिठाया और खुद भी उठकर बैठा था। बेड पर पड़ा उसका दुपट्टा उसके गले में डाल दिया। डोंट वरी, किसी भी बात के लिए घबराने की जरूरत नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए किया है और आगे भी करूंगा। आपके भले के लिए ही करूंगा। उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरता उसके लब्बों को हल्का सा रगड़ गया, जो उसके दिल को बुरी तरह अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। उसके छूने पर सांजाना के होंठ कांपने लगे। अपनी घनी पलकें उठाती शिवांश को देखने लगी, जो अपने घने बालों पर हाथ फेरता ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ा हो गया था। सांजाना ने दुपट्टे से खुद को अच्छे से ढका और उसकी तरफ आई। आपने ये शादी सिर्फ हालात को देखते हुए की है ना? उसकी बात पर शिवांश ने एक नज़र उसे देखा। नहीं, जुनूनी इश्क करता हूं, इसलिए वो बेहद संजीदगी से बोला, लेकिन सांजाना ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। मजाक अच्छा करते हैं आप। वो मुंह बनाकर उसे घूरती बाथरूम में चली गई। सुबह रूटीन के अनुसार सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे, हल्की फुल्की बातों में बिजी थे। उसी वक्त इंस्पेक्टर अर्जुन के आने की खबर आई तो शिवांश कपूर और कपूर साहब अर्जुन को लेकर स्टडी रूम की तरफ बढ़ गए। इंस्पेक्टर अर्जुन और शिवांश ने अपने प्लान से उन्हें आगाह किया। देख लो शिवांश, इसमें खतरा बहुत है। वह एक सीरियल किलर है। इसके लिए किसी को भी मारना बहुत आसान होगा, लेकिन हम इतने बड़े दिल वाले नहीं कि किसी अपने को खुद से जुदा कर सकें। कपूर साहब ने सोचते हुए अंदाज में कहा, सब कुछ अच्छे से होगा पापा, बस प्लीज भरोसा रखें मुझ पर। शिवांश ने उन्हें तसल्ली दी। और सांजाना का क्या होगा, उसे सब कुछ बताओगे? कपूर साहब ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं पापा, अगर उसे कुछ भी बताया तो वह डर जाएगी, लेकिन यकीन रखें जान पर खेल जाऊंगा, लेकिन सांजाना को कुछ नहीं होने दूंगा। शिवांश ने उन्हें यकीन दिलाते अंदाज में कहा। तब उसको देखते हुए उन्होंने सिर हाँ में हिला दिया। हम यहाँ क्यों आए हैं शिवांश? शिवांश उसे लिए गाड़ी में बिठाकर रेस्टोरेंट में ले गया था। वहां वो मेन्यू देखता उसकी बात सुन रहा था। रेस्टोरेंट क्यों आते हैं सांजाना? बोलता उससे सवाल करने लगा। वो बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए सांजाना को यहां लेकर आया था। अब दिल ही दिल में डर भी रहा था।
अच्छा, हम खाना खाने आए हैं क्या? क्या ऑर्डर करूं? वो एकदम से चहक उठी थी, जैसे दुनिया जहान की खुशी मिल गई हो। शिवांश उसके चेहरे पर खिलते रंगों को देखकर मुस्कुरा रहा था, जो बहुत खुशी से ऑर्डर लिखवा रही थी। वो वहां मौजूद तो थे, लेकिन मुकम्मल सिक्योरिटी में सादे कपड़ों में वहां पुलिस की भारी भरकम फौज मौजूद थी। खाना सर्व होते ही सांजाना सब कुछ भूलती खुशी से खाने के साथ इंसाफ करने लगी। थैंक यू एसपी, इतना अच्छा लंच करवाने के लिए, उसने शिवांश को देखकर मुस्कुराकर खुशी से कहा। शिवांश की निगाह उस पर उठी कि वह थम सा गया। सांजाना के दिल की तरफ एक लेजर लाइट दिखाई दे रही थी। वो किसी के निशाने पर थी। इससे पहले कि फायर होता अपने कान में लगी ब्लूटूथ से उसने इंस्पेक्टर अर्जुन को खबर देते हुए सांजाना को लेते एक तरफ वो गिरा था। रेस्टोरेंट में अचानक ही अफरा तफरी मच गई। सांजाना बुरी तरह घबराती शिवांश के सीने से चिपक गई। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वो उसे बाहों में समेटे रेस्टोरेंट से बाहर आया था। बाहर पुलिस ने पूरे रेस्टोरेंट को अपने घेरे में लिया हुआ था। वो सीरियल किलर खुद को चालाक कहता था, लेकिन उन लोगों की चाल को समझ ना सका और वह अपनी जल्दबाजी में लिए गए फैसले और गुस्से की वजह से बुरी तरह फंस गया था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। उसका चेहरा अभी रिवील नहीं किया गया था। थैंक यू सो मच एसपी शिवांश कपूर। आज आपकी वजह से यह सीरियल किलर इतनी आसानी से पकड़ा गया, वरना ना जाने और कितने गुनाह करता। थैंक यू सो मच। और एक बात और, जिस इंसान पर शक था, यह वही है। इंस्पेक्टर अर्जुन के बताने पर शिवांश धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि वह टैटू के जरिए बहुत पहले ही उस इंसान तक पहुंच चुके थे। लेकिन हाथों पकड़ना उनका मकसद था। बहुत बड़े राजनेता के बेटे पर हाथ डालना बिना किसी ठोस सबूत के खुद के लिए मुश्किलें पैदा करने जैसा था। उन्होंने इसीलिए उसे हाथों पकड़ा था। वो सांजाना को घर ले आया। क्या हुआ? अब चुप क्यों हो? वो उसके चेहरे पर उदासी देखकर पूछ बैठा। आपने आज भी मेरे साथ खेल खेला। उसे पकड़ने की खातिर वो फिर से बदगुमान हो रही थी। हाँ सांजाना, उसे पकड़ा जाना जरूरी था और तुम उसके निशाने पर थी। तुम्हारी जान बहुत प्यारी है, मुझे जान से भी बढ़कर, और उसका सबूत ये है कि मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। और अब आगे आगे क्या? सांजाना ने झट पूछा तो शिवांश मुस्कुरा दिया और उसे लिए गाड़ी से नीचे उतरा। शिवांश कपूर इतना पागल नहीं कि अपनी इतनी खूबसूरत हसीन बीवी को छोड़ दे। वो उसके लिए एक पिलर के पीछे खड़ा हुआ था। मतलब सांजाना का दिल जोर से धड़क उठा। तुम मेरी हो सांजाना, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ, मेरा सुकून बन चुकी हो। वो उसे अपनी नरम निगाहों से छूने लगा। आज यहाँ हूं तो अपनी मोहब्बत की वजह से। वो सीरियल किलर पकड़ा गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सांजाना, यू आर माय सोलमेट। जाऊंगा तो तुम्हें लेकर जाऊंगा। अचानक उसके होठों पर झुकता उसकी मुस्कान को चुरा ले गया। सांजाना दिल से मुस्कुराती शिवांश को अपना सब कुछ मान चुकी थी। उसके होठों से अलग हुआ तो वह शर्म से नजरें झुका गईं। शर्म से गुलाबी पड़ता चेहरा शिवांश को अपनी ओर खींच रहा था। क्या ख्याल है? सुहागरात आज ही मना ले या फिर मेरे घर चलकर मेरे कमरे में? उसकी बात सुनकर सांजाना का चेहरा शर्म से और भी लाल हो गया था। बहुत बेशर्म हैं आप। वो रुक फिर कर खड़ी हो गई थी, जबकि शिवांश ने उसे पीछे से अपने सीने से लगाया। अभी तो बिल्कुल भी बेशर्मी नहीं दिखाई है मेरी जान, और आप हमें अभी से बेशर्म कहने लगी। बेशर्म तो आज की रात बनकर दिखाऊंगा, वह भी ऐसी ऐसी जगह बेशर्मी दिखाऊंगा कि आप शर्म से लाल हो जाएंगी। वो अपनी गर्म सांसें उसकी नरम गर्दन पर छोड़ रहा था और वो धड़कते दिल के साथ अपनी पलकें झुका गई। तो जवाब नहीं दिया आपने? किस बात का? वो जानबूझकर अनजान बनी। यही कि सुहागरात वो कुछ और बोलता कि सांजाना ने उसके होठों पर उंगली रख दी। हम बाहर खड़े हैं, कोई भी हमारी बातें सुन सकता है। और हाँ, दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाओ। मुंह दिखाई का एक यादगार सा तोहफा दो, उसके बाद ही आगे कुछ करने की इजाजत मिलेगी। यह कहते हुए वह कमरे में भाग गई थी, जबकि वह अपने घने बालों में हाथ फंसा था। शिवांश भी जोर से हंस पड़ा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।